ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। दिन पर दिन जिस तरह साइबर अपराध बढ़ रहे हैं वो चिंता जगा रहे हैं और ऐसे में साइबर अपराध के खिलाफ एक ही है कारगर हथियार, आपकी जागरूकता। इसलिए डीडी न्यूज लाया है आपके लिए ये कार्यक्रम, क्योंकि अगर रहना है सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। साइबर अपराध हमारे जीवन पर हावी होता जा रहा है। जो लोग फंस रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं होता, परंतु ये मासूम साधारण लोग इन साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसकर अपनी खून पसीने की कमाई, अपना सुख चैन, अपनी जिंदगी तक गंवा रहे हैं। एक फेक कॉल, सिर्फ एक फेक कॉल कैसे जानलेवा बन सकती है, इसका उदाहरण आगरा में सामने आया। एक स्कूल टीचर को जब वो स्कूल में थी तब उन्हें पुलिस बनकर साइबर अपराधियों ने कॉल किया कि उनकी बेटी सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है और उनसे 1 लाख रुपए मांगे गए। हालांकि ये कॉल फेक निकली, उन्हें पता भी चल गया, उनकी बेटी भी सुरक्षित थी, परंतु इस फेक कॉल का सदमा वो सह नहीं सकी और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। मम्मी गई तो फिर सब कुछ ही गया। मेरे पापा को तो सबसे ज़्यादा दुख है इस चीज़ को लेके, क्योंकि पापा जिस दिन रिटायर होने वाले थे उनकी फेयरवेल पार्टी थी, उसी दिन मम्मी के संग में ये सब चीज़ें हुई। सब कुछ एंड हो गया, हमारा तो कुछ नहीं बचा। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, एक ही माँ की तरह। उन्होंने जब से मेरी शादी हुई अपनी बेटी की तरह पाला, हर तरह मुझे सपोर्ट किया। घर में कोई बात होती थी बस मेरा सपोर्ट करती थी वो सबसे ज़्यादा। सुबह स्कूल गई थी, स्कूल में इनके पास करीब 12 बजे के करीब एक कॉल आई थी। कॉल जो आई थी वो +92 से थी। उन्होंने उसके बाद कॉल को सुन करके कहा कि आपकी बेटी जो है सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और जल्दी से जल्दी आप जो है 15 मिनट के भीतर 1 लाख रुपया भेजिए। मैं जो नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पर आप उस आदमी से बात करके और वो आदमी बताएगा कि आपको पैसे कहाँ डालने हैं। वहाँ से कॉल आई थी इनके पास, तो बोला कि ऐसे ऐसे प्राची का वो तो पैसे निकाल के दे दे मुझे, पापा को दे दे, वो छुड़ा लाएंगे प्राची को। तो मैंने मम्मी ऐसे क्या बात हो गई? उन्होंने कोई चीज़ ऐसी बताई भी नहीं मुझे कि ऐसे ऐसी बात। फिर बात को मेरे हस्बैंड को बताई थी कि ऐसे ऐसी बात हो गई है। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या बात हो गई? मम्मी कहती है कि ये सब चीज़ें, वो क्या कहते हैं, 1 लाख रुपए भेजो आप। मम्मी ने जैसे ही मुझे नंबर दिया व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैंने देखा है +92 करके नंबर है और एक दूसरा इंडियन नंबर था, तो मैं समझ गया। मैंने मम्मी को समझाया, लेकिन मम्मी की उस टाइम पे इतनी परेशान कर रखा था उन्होंने, इतना डिजिटली अरेस्ट कर देते हैं आदमी को कि वो मिनट टू मिनट कॉल करते हैं, परेशान करते रहेंगे आपको और एक ऐसी स्टोरी बना देते हैं वो अपने आप में ही कि आदमी बिल्कुल ही पैनिक हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि हाँ हमारा बच्चा इस बारे में नहीं भी कर सकता है। तो मम्मी को इतना पैनिक हो गया था कि मम्मी की स्कूल में तबीयत खराब हो गई थी, घर पर आई थी, घर पे आते आते फिर मम्मी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई, घर पर ही मम्मी की फिर डेथ हो गई थी। पैसे तो नहीं गए, लेकिन वो इतनी घबरा गई कि वो जो है अटैक से अपनी जान गंवा बैठी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उन्होंने अभी नंबर भी निकाले हुए हैं, अपनी कह रही है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं पूरी की पूरी, और मुझे उन पर पूरा भरोसा भी है कि वो अपना काम करेंगे। आगरा में जिन महिला की डिजिटल अरेस्ट की वजह से मृत्यु हुई उसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और लगातार हम लोगों को एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और हमारी साइबर अवेयरनेस ड्राइव्स भी चल रही हैं कि कोई भी इंसान अगर आपको वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल के माध्यम से कॉल करता है तो अननोन नंबर उठाने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लें कि ऐसा हो सकता है कि ये कोई आपको फ्रॉडस्टर कॉल कर रहा हो और वो आपके साथ साइबर फ्रॉड करे।
किसी भी अनजान कॉल पे, चाहे वो +91 हो, चाहे +92 हो, चाहे किसी भी कोड से हो, आप ना किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। आप ना सिर्फ सबसे पहले अपने बच्चे को फ़ोन करो, वेट करो। अगर कोई भी ऐसे आपको परेशान करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अरे हमारे बच्चे ने ऐसा कर भी दिया होगा कि आपका ये पार्सल इधर पकड़ा गया है। जब हमने कुछ चीज़ को भेजा ही नहीं है तो आप अपने आप पे पहले ट्रस्ट करो। अपने कुकृत्यों से इस तरह कितनी ही जिंदगियां, कितने ही परिवार तहस नहस कर रहे हैं ये साइबर अपराधी। दुख इस बात का भी होता है कि इतने लोग इनका शिकार हो रहे हैं, जबकि मात्र जागरूक रहकर, सतर्क रहकर इनसे बचा जा सकता है। दरअसल हमारी जिंदगी से बहुत करीब से जुड़े होते हैं ये साइबर अपराधी। यानी हमारे जीवन में जब जो चल रहा होता है, इसी को केंद्र में रखकर ये भी आपको लूटने का प्लॉट रचने लगते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग ये तो सदाबहार अवसर होता है इनके लिए। वैसे भी देश में पूरा साल कोई ना कोई अवसर रहता ही है सेल का। नवरात्रि से लेकर दशहरा, दीपावली से लेकर क्रिसमस और न्यू ईयर तक का त्योहारी सीजन, उसके बाद भी होली, 15 अगस्त की सेल आदि, और हाँ, एंड ऑफ सीजन सेल भी तो है ना। और हम आप भी इस सेल में सबसे अधिक छूट पर नजर गड़ाए रखते हैं। कहां, किस ई कॉमर्स साइट पर मिल रहा है धमाकेदार ऑफर, और हमारी इसी आदत का फायदा उठाते हैं ये साइबर अपराधी। कैसे? वैसे बहुत सिंपल है। ये लोग नकली वेबसाइट बना लेते हैं जहां ऑफर इतना लुभावना देते हैं कि बस आप फंस जाते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए ना। ओहो, यकीन नहीं होता, आखिर मुझे वो ड्रेस मिल ही गया जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, वो भी सेल में भारी डिस्काउंट के साथ। वाह, खरीदने का समय आ गया, जल्दी से पेमेंट करता हूँ। हे भगवान, ये क्या, मेरा अकाउंट बैलेंस 0, ये कैसे हो गया? तेरा अकाउंट हैक हो गया, यू आर ट्रैप्ड। तो देखा आपने, जैसे ही आप इन फिशिंग वेबसाइट्स पर अपना कार्ड यूज करते हैं, सारे पैसे गंवा बैठते हैं। सबसे पहले तो इन बातों पर गौर करें कि क्या वेबसाइट पर महंगे सामान पर अविश्वसनीय ऑफर मिल रहा है, क्या कंपनी का पता या कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, और अगर नहीं तो खरीदारी मत करें। भुगतान के कितने तरीके दिए गए हैं। अमूमन फ्रॉडस्टर्स यूपीआई से लेन देन करते हैं और नंबर किसी कंपनी का नहीं, व्यक्ति का देते हैं। और हाँ, पेमेंट करते समय ओटीपी को, मैसेज को ध्यान से पढ़ें, और जब तक सामान डिलीवर ना हो जाए ये तमाम मैसेजेस संभाल कर रखें। और शॉपिंग ऐप को ऑफिशियल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया है ना, किसी लिंक से तो नहीं किया ना। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। वैसे भी शॉपिंग ही तो है ना, आराम से करें, जरा वेबसाइट को ही चेक कर लें। मैंने आपको बताया ना कैसे। यूआरएल में HTTP नहीं HTTPS होना चाहिए। डोमेन किसके नाम पर है, whois.com पर जाएं और चेक करें। scamadvisor.com पर आप कंपनी की विश्वसनीयता रेटिंग भी चेक कर लें, ताकि ये तो पता चले कि खरीदारी के लिए ये सुरक्षित भी है या नहीं। और रिव्यूज तो आप देखते ही होंगे ना। तो वैसे आधा काम तो वेबसाइट की स्पेलिंग देखकर ही हो जाता है। फेक ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स पर स्पेलिंग्स गलत होते हैं, ध्यान देने पर ही ये नजर में आते हैं। और अगर आपको शॉपिंग करते हुए कोई मुश्किल आ रही है, जैसे नकली या घटिया सामान, तो क्या करना है, जहां से खरीदारी की है उसी ई कॉमर्स कंपनी को शिकायत करें। कस्टमर केयर नंबर या फिर ईमेल पर, किसी सर्च इंजन पर नंबर ना तलाशें। वैसे नियम कहते हैं कि 48 घंटों में इन्हें शिकायत का जवाब देना होगा। वैसे आप खराब सामान मिलने पर ऑनलाइन शिकायत कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी कर सकते हैं, या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर, या ई दाखिल ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट फाइलिंग पोर्टल है ये, यहाँ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वैसे कंज्यूमर पोर्टल पर शिकायत का समाधान कंपनी को 45 दिन में करना होता है। और अगर आपके साथ ठगी हो ही गई है तो डरना नहीं है, तुरंत 1930 पर कॉल करें और ऑनलाइन cybercrime.gov.in पर भी शिकायत जरूर दर्ज करें। इन लुटेरों को छोड़िए नहीं। और हाँ, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो बैंक को जरूर बताएं। बैंकिंग पासवर्ड बदलें, डेबिट क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ है तो कार्ड को भी ब्लॉक कराएं, यूपीआई से धोखाधड़ी हुई है तो बैंक और यूपीआई दोनों को सूचना दें। ये तमाम एहतियात हमारे आपके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें अब हम बात करेंगे पेंशन धारकों की। हर साल नवंबर तक पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, और अब तो ये सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। और ऑनलाइन मतलब साइबर अपराध की संभावना, जिसे खूब शिद्दत से साइबर जालसाज भुना भी रहे हैं। दरअसल पेंशन भोगियों को उनके जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने में मदद करने के बहाने उनसे संपर्क किया जाता है, कुछ इस तरह। हेलो, नमस्कार सर, मैं आरती शर्मा SBI के पेंशन डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। क्या मेरी बात सुरेश मिश्रा जी से हो रही है? जी बोल रहा हूँ। सर, जैसा कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रही हूँ, आपकी बैंक ब्रांच में आपकी लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। हाँ वो तो है, मैं करवा लूंगा कुछ ही दिन में। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार आप जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की सुविधा लेकर आई है। अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपनी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवा पाएंगे। देखिए मैडम, मुझे ना यह ऑनलाइन तरीकों पर भरोसा नहीं है, मैं बैंक में ही जाकर इसे चेक करवा लूंगा। सर, मैं बैंक से ही बोल रही हूँ। क्या आपका पेंशन अकाउंट नंबर 764889 है? हाँ यही है। आप सच में बैंक से ही बोल रही हैं? जी बिल्कुल सर, मैं बैंक से ही बोल रही हूँ। आपकी सारी डिटेल्स मेरे पास हैं। बस मैंने आपकी डिटेल्स कंफर्म करने के लिए आपको कॉल किया है। मैं आपकी लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिर्फ 5 मिनट में कर दूंगी। क्या आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना चाहेंगे? अगर ऐसा है तो ठीक है, अब बैंक कौन ही जाएगा। ठीक है, आप मेरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर दीजिए। ठीक है सर, इसके लिए आपको मुझे कुछ डिटेल्स वेरीफाई करवाने होंगे। किस तरीके के डिटेल्स? सर, आपने पेंशन अकाउंट नंबर तो वेरीफाई कर दिया है। अब मुझे बैंक अकाउंट नंबर, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पैन कार्ड कंफर्म करवा दीजिए। आप 1 मिनट लाइन पे ही रहिए, मैं डिटेल्स दे रहा हूँ आपको। जी सर, मैं लाइन पे हूँ। जी, मेरा अकाउंट नंबर है 5456858525। बिल्कुल सर। और मोबाइल नंबर है 9863200149।
जी। और पैन कार्ड नंबर है BBKUJ0020D। धन्यवाद सर, अपनी डिटेल्स कंफर्म करवाने के लिए। आपका ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। बस एक लास्ट स्टेप बचा है। आपके नंबर पर एक OTP आया होगा, वो मुझे बता दें। OTP आपको बताना जरूरी है क्या? जी सर, बिल्कुल। OTP बताने पे ही आपकी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगी। ठीक है, मेरा OTP नंबर आया है जो 698574। धन्यवाद सर, आपकी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कंफर्म हो चुकी है। आपको बैंक की तरफ से 24 घंटे में मैसेज आ जाएगा। अरे मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए कैसे निकल गए? और इसमें एक और पैंतरा अपनाया जा रहा है। व्हाट्सएप पर पेंशनर्स को सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस की ओर से ये कहकर नकली फॉर्म भेजा जा रहा है कि यदि नहीं भरकर दिया तो पेंशन रोक दी जाए। और इस फॉर्म से पेंशन भोगियों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर रहे हैं ये घोटालेबाज, जिसका प्रयोग कर वे इनकी पहचान की चोरी करने के साथ साथ वित्तीय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी सरकारी एजेंसियां कभी भी किसी कॉल या व्हाट्सएप जैसे माध्यम से आपका PPO नंबर या बैंक खाते के विवरण जैसी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगती है। हर साइबर अपराध की शुरुआत एक कॉल या SMS से होती है। समस्या ये है कि ये अपराधी पुलिस या CBI या ECB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, ED, ट्राई या कस्टम अधिकारी बनकर आपको डराते हैं। जबकि समझने वाली बात यह है कि सरकारी अधिकारी कभी भी वीडियो कॉल या इस तरह की कॉल पर धमकाते नहीं हैं। अब जरा ये प्री रिकॉर्डेड ट्राई का मैसेज सुनिए कि आपको कॉल आती है और ये मैसेज सुनने को मिलता है। Hello, this is the Indian Telecommunications Regulatory Authority. Due to violations in your home network usage, your home network will be suspended in 2 hours. For inquiries, press 9. To contact customer service, press 0. अब गौर करने वाली बात यह है कि ट्राई इस तरह की कॉल नहीं करता। जब भी ऐसी कॉल आती है तो आप 2 तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक, अरे नहीं, ट्राई थोड़ी ना ऐसी कॉल करता है। दूसरा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, इन्हें कॉल करती हूं। बस जैसे ही आप कॉल करते हैं फ्रॉड का ड्रामा शुरू हो जाता है। जितने भी फेक ऐप्स हैं या फेक URLs हैं या फेक वेबसाइट्स हैं, ज़्यादातर जो क्राइम्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बहुत ज़्यादा क्राइम इनके कारण जो इनका आउटकम है वो है, जैसे कोई डमी वेबसाइट हो गई या आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं जो आपको लगा फ्रॉड है, बट उसके ऊपर आप फंसते तब हैं, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई जो आपने क्लिक किया और फॉलो किया उसको। वो एडवर्टाइजमेंट का एक ही उद्देश्य है कि आपका पैसा साइफन ऑफ करना, आपका पैसा ले जाना। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं अलग अलग डोमेन की, तो चाहे वो RBI हैं, चाहे वो SEBI हैं, वो अपने अपने स्तर पर आइडेंटिफाई करती हैं ऐप्स, हमें भी रिपोर्ट करते हैं, वो खुद भी उसको फॉलोअप करके दे ट्राई टू गेट इट रिमूव्ड। तो ये सब रेगुलरली चलता है। पर बात यह है कि ये समंदर इतना बड़ा है और इतना गहरा होता जा रहा है कि इसमें सिटीज़न के लिए प्रिवेंशन की वो जो टिप्स हैं वो हर सिटीज़न तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो फिशिंग जिसे हम कहते हैं कि वो ना फंसे इसके तहत। माना ये अपराधी पूरे सेटअप के साथ कॉल करते हैं, जो कागजात दिखाते हैं वो बिल्कुल असली दिखते हैं, कोई भी इनके झांसे में आ सकता है। पर फिर भी ऐसी कोई भी कॉल आने पर आप एक काम जरूर करें, डरे नहीं, उनसे सवाल करें, पूछें किस थाने से बोल रहे हैं, कौन है इंचार्ज, ये भी कहें कि आप खुद उनके ऑफिस में आकर बात करेंगे। और अधिकतर मामलों में आप पाएंगे कि अपराधी खुद ही कॉल काट देंगे। यानी याद रखें ये मंत्र, डरे तो फंसे, डटे तो हंसे। देखिए सर, आपका बेटा और आपके बेटे के 3 फ्रेंड लड़कों ने मिलके ना एक लड़की का किया है। मामला सीरियस है, लड़की हॉस्पिटल में है, लड़की का डेथ होने वाला है। आपका बेटा इस समय अरेस्ट हो चुका है। अच्छा, कौन से शहर में? सर देखिए सर, मैं मुंबई पुलिस लाइन से बात कर रहा हूँ। आयुष कौन है?
हाँ बोलिए ना, है मेरा बेटा, बताएं। सर आपका बेटा सर इन टाइम कहाँ पर है? किधर भेजा था आपने? अभी तो बाहर है, बताएं। आपका बेटा बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड लड़कों ने मुझे फंसवाया है, ये मेरे फादर का नंबर है, मेरे फादर को कॉल करें, इसीलिए सर आपको कॉल कर रहे हैं। अभी तक इसके ऊपर हमने कोई भी FIR नहीं दिया है, तो अभी सर इसका क्या करना है? इसको चलती कॉल में क्लियर करवा रहे हैं या इसके ऊपर FIR देके इसको मीडिया पे दे दे? देखिए सर, इसके ऊपर अगर FIR हो गया तो आपका बेटा किसी काम के, किसी जॉब के लायक नहीं रहेगा, आपके बेटे का करियर खराब हो जाएगा। तो अभी सर आप कुछ सेवा कर सकते हैं तो आपके लड़के को यहाँ से छोड़ देते हैं। क्या चाह रहे हैं आप? देखिए सर, हम 4 ऑफिसर हैं, 3 मेरे कांस्टेबल हैं जो मेरे साथ इस केस में काम कर रहे हैं। तो आपको सर मैं एक जो है ना कांस्टेबल का फोन पे गूगल पे नंबर दे रहा हूँ, उसके ऊपर हमें चाय पानी खर्चा पानी भिजवा दें। आपके बच्चे को मैं यहाँ से क्लियर करके छुड़वा देता हूँ। पांडे, इस लड़के को इधर लेके आओ, आयोश को। ये आयोश नाम का लड़का जो साइड पे रखा है ना, इसको इधर लेके आओ। देखिए सर, अभी जो है ना आपके लड़के को बुलवा रहा हूँ, उनसे बात करें। काफी ज्यादा आपका बेटा यहाँ पे रो रहा है, इधर आओ, ये बात करो। क्या हो गया बेटा? इसको साइड पे कर दो। आप कौन से थाने के हो? आप अभी क्या करेंगे मुझे ये बताओ। नहीं मुझे बताओ तो सही ना, तो मेरे को वैसे भी तो तुम्हें यार दो इसके ऊपर, यार दो इस। क्या बोल रहे हो? आप छुड़वाना ही नहीं चाह रहे आपके बेटे की? अच्छा क्या करना है छुड़वाने के लिए वो बताओ। अरे आपको बोल रहा हूँ ना, खर्चा पानी चाय पानी लगा दे, क्यों अपने बेटे का करियर खराब कर रहे हो सर आप? क्या भेजना है? आपको मैं फोन पे नंबर दे रहा हूँ, अपना गूगल पे फोन पे ऑन करें। नहीं आप वो तो बताएं कितना भेजना है? आपने 40,000 देना है। चलिए अब फर्जी अदालती नोटिस की बात करते हैं। बहुत से लोगों को इस तरह के फर्जी नोटिस वाली ईमेल्स भी मिल रही हैं कि आप गुप्त रूप से बाल यौन शोषण संबंधित वेबसाइट्स देख रहे हैं। साथ ही में जालसाजों ने उस व्यक्ति को साइबर सेल इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी CBI, इंडियन साइबर यूनिट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हस्ताक्षर, टिकट और लोगो वाला दस्तावेज भी भेजा जिसमें फर्जी अदालती आदेश लगा हुआ था। यहाँ सावधान होना जरूरी है। अदालतें या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ईमेल पर नोटिस नहीं भेजती। दरअसल कोई भी सरकारी एजेंसी या अधिकारी धमकी भरी कॉल्स नहीं करता, आपसे पैसे भेजने के लिए भी नहीं कहता और इस तरह के ईमेल्स पर कोई नोटिस भी नहीं भेजता। और अगर आपको संदेह होता है, जो होना चाहिए, तो पुलिस से संपर्क करें या 1930 पर कॉल करें। और हाँ, जब आपको फेक कॉल आती है तो आप क्या करते हैं? इग्नोर, है ना? लेकिन ये अपराधी दोबारा आपको ही नहीं किसी को भी ऐसी कॉल्स करके फंसा ना पाए, इसके लिए आपको एक काम तो करना ही चाहिए। क्या? आप ब्राउजर पर जाएं, टाइप करें चक्षु, सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा संचार साथी पोर्टल का रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस। स्क्रॉल डाउन करें और क्लिक करें कंटिन्यू रिपोर्टिंग पर। इसे एक पेज खुलेगा जिसमें सारी जानकारी भर दें कि फेक मैसेज या कॉल किस बारे में था, तारीख आदि, किस नंबर से आई थी कॉल, ये सब जानकारी भरकर OTP वेरीफाई कर आप सबमिट कर दें। आपकी इस शिकायत पर टेलीकॉम रेगुलेटर चेक करेगा और अगर इस नंबर से कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसे डिसेबल कर देगा। तो इन फेक कॉल्स को इग्नोर ना करें, ऑनलाइन ही सरकार के संचार साथी पोर्टल चक्षु पर शिकायत जरूर करें। साइबर अपराध के क्षेत्र में कौन सी खबरें बटोर रही हैं सुर्खियां, आइए देखते हैं न्यूज़ लेंस। ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ भारतीयों को जागरूक करने के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया साइबर सुरक्षा अभियान स्कैम से बचो। नोएडा के सेक्टर 44 में साइबर अपराधियों ने विदेश भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स समेत अन्य आपत्तिजनक सामान होने का भय दिखाकर युवती को 20 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और ठगे 11.5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक युवक ने हेयर ट्रिमर के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया, चुकाई रकम वापस पाने के लिए कस्टमर केयर पर किया फोन, फंसा साइबर अपराधियों के चंगुल में, खाते से उड़ाए 1,91,000 रुपए।
लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के पेंशन खाते से साइबर जालसाजों ने 1 महीने के भीतर यूपीआई के माध्यम से निकाल लिए 1,60,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से अपराधियों ने बैंक कर्मचारी बन पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के बहाने 30,000 रुपए ठग लिए। सेवानिवृत्त दरोगा से साइबर अपराधियों ने ट्रेजरी दफ्तर का सीईओ बताते हुए खाते, डेबिट कार्ड और अन्य जानकारी लेकर उड़ा लिए 15,87,000 रुपए। ये कार्यक्रम है आपके लिए, तो जुड़िए हमारे साथ। आपके फीडबैक हमें जरूर भेजें। कोई नया साइबर फ्रॉड अगर आपके संज्ञान में आया है तो भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि साइबर अपराधी अपने तरीके बदलते रहते हैं। आइए मिलकर साइबर अपराध के खिलाफ खड़े हों हम सब। हमारी ईमेल आईडी याद है ना, cyberalert.ddnews@gmail.com। और हाँ, सोशल मीडिया पर भी आप #cyberalert_with_ddnews के साथ जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है। इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।